हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसका 6th वीडियो है ये। ठीक है। और इससे पहले के 5 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसे हम बुक से कंटिन्यू कर रहे हैं, पर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम लोग बुक से कर रहे हैं तो बस बुक का ही एज इट इज़ पढ़ा दूँगी। मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगी, और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बता देते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, क्या कहते हैं उसे, एक प्रभावित शैक्षिक नेतृत्व की इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप की नीड क्या है, और हमने उसके कार्यक्षेत्र भी पढ़ लिए थे। ठीक है। और इसके आगे अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको पढ़ने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा। ओके। तो वैसे हम लोग शैक्षिक नेतृत्व और उसका कार्यक्षेत्र पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे। लेकिन अब जो ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये हम पढ़ेंगे रैमसेयर तथा अन्य के हिसाब से। ठीक है। मतलब कोई रैमसेयर हैं आपके, और ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों की निम्नलिखित 9 क्षेत्रों में उन्होंने गिनाया है। मतलब उन्होंने जो हैं आपके शैक्षिक नेतृत्व, उनको टोटल 9 बताया है। और इससे पहले हमने कितने पढ़े हैं? इससे पहले हम 7 पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। और नहीं याद है तो फिर क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग इसको भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो एजुकेशन लीडरशिप के क्या कार्य हैं? पहला कार्य आपका लिखा हुआ है कि कार्यों के लिए उद्देश्यों का निश्चित करना। ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये आपको हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, कहीं भी। मतलब बेसिकली आपको लिखना हो तो उद्देश्यों का निश्चित करना तो सबका ही मेन काम होगा। जब हम लोग ये क्या कहते हैं उसे, बाकी भी पैडागॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मतलब पढ़ते हैं, अभी तो 3rd सेमेस्टर में यही 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो हर जगह आपको ये टॉपिक काम आएगा, मतलब पॉइंट काम आएगा कि कार्यों के लिए उद्देश्यों का निश्चित करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उद्देश्यों का निश्चित करेंगे ना, तभी तो आप उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये पॉइंट तो आप याद ही रखिएगा कि कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना। दूसरा है नीति निर्धारण करना, क्योंकि अब आप एजुकेशनल लीडरशिप में हैं तो उसके काम है, तो ऑब्वियस है कि नीति तो निर्धारित करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो नीति निर्धारण करना। 3rd है आपका कार्यों का निश्चय करना। अब आपने उद्देश्य कर लिए, ठीक है, कि ये मेरा उद्देश्य है इस काम को करने के लिए। ठीक है। आपने उसके लिए नीति निर्धारित कर ली कि ये मेरी नीति है, तो अब कार्य का निश्चय भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो 3rd पॉइंट है आपका कार्यों का निश्चय करना। 4th है प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय करना। ये पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, जो लीडरशिप होती है, मतलब जो लीडर होता है, उसका ये काम है कि वो जहाँ भी काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन लीडर कौन होगा बताइएगा? क्लास में कौन होगा और कॉलेज का कौन होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था, और वैसे भी आपको पता ही होगा भाई। ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब जो कॉलेज का हम लीडर बता देते हैं कि प्रिंसिपल है, तो उसका प्रिंसिपल या मैनेजर, तो उसका काम है ना कि प्रशासन से जो भी कार्य आ रहे हैं या प्रशासन से जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो भी रूल्स आ रहे हैं, उनका अपने जो कॉलेज है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठा ले। ठीक है। तो 4th है आपका प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय करना। 5th है आपका प्रभाव का मूल्यांकन करना। ठीक है। ठीक है। अब जो भी काम इतने सारे उसने पूरे 4 पॉइंट कर चुका है, तो उसमें जो उसका इफेक्ट आया है उसका एवेल्यूएशन करना भी तो ज़रूरी ना, तभी तो पता चलेगा कि काम सही से हुआ है कि नहीं। ये भी आपका ऐसा पॉइंट है जो आप ज़्यादातर जगह लिख सकते हैं। तो प्रभाव का मूल्यांकन करना। अगला है आपका शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है। देखो, लीडरशिप में ये बहुत अच्छी बात है कि हमने जब क्वालिटीज़ पढ़ी थी एक अच्छे लीडर की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो सोशलेबल होना चाहिए। ठीक है। सामाजिकता होनी चाहिए उसके अंदर, तो सामाजिकता होगी उसके अंदर, तभी तो वो सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य कर पाएगा। जो संस्थाएं चलती हैं, देखिए बहुत बार आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, बीएड में भी देखा होगा, और वैसे भी देखा होगा कि बहुत सारे संस्थान आपके कॉलेज में आते हैं विजिट के लिए, कि मतलब कभी एम्पावरमेंट के लिए, कभी कुछ क्या कहते हैं स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि शिक्षा विकास के लिए सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करा जाएगा। फिर है आपका सामाजिक शैक्षिक साधनों का उपयोग करना। ठीक है। एक ऐसे साधन जो शैक्षिक भी हैं और सामाजिक भी हैं, जैसे टीचर्स। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, तो इनका उपयोग करना, अच्छे से उपयोग करना मतलब
ठीक है, अगला है समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं आप, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सारी रूल्स आपके अच्छे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके समाज के व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो प्राप्त करना, अब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, सही काम करने पड़ेंगे। लास्ट है आपका संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। ठीक है, अब जो लोग भी शैक्षिक कार्यों में हैं सहायक, उनसे आपको विचार विनिमय भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपके विचार तो अच्छे हो नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि आप लीडर हैं। वैसे लीडर तो अच्छा ही चुना गया है, पर हर बार तो अच्छा नहीं हो सकता ना, तो क्या कहते हैं उससे एडवाइस लेना भी तो ज़रूरी है ना, तो एडवाइस तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये 9 पॉइंट्स थे जो आप ना क्या कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व के क्षेत्रों में लिख सकते हैं। ठीक है, 9 क्षेत्रों को गिनाया गया है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब रैमसेर और अन्य ऐसे वैसे कभी आएगा नहीं आपकी यूनिवर्सिटी से कि ऐसा क्वेश्चन आए कि रैमसेर तथा अन्य के हिसाब से बताइए, पर बाई चांस आ जाए तो आप लिख सकते हैं। नहीं भी आता है, पर नहीं भी आता है, नॉर्मली आता है कि शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्षेत्र बताइए, तो भी आप ये 9 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। वैसे हम लोग 7 पॉइंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें 7 तक था, इसमें 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसको रोक के नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह से जब मैं पॉइंट समझा रही थी तो जो चीज़ें मैंने समझाई थी आपको, वही चीज़ें इसमें लिखी रखी हैं कि अगर आप अच्छे से उद्देश्य को एकदम गंभीरतापूर्वक बनाते हैं, कार्यों को अच्छे से निश्चय करते हैं, तो फिर आप जो उद्देश्य बनाए हैं वो पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, और ये भी यहाँ भी थोड़ा आपको कार्यों के बारे में बताया है, लेकिन हमारा अगला टॉपिक भी यही है। पर अगर आप जैसे मैंने बताया कि वैसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि ग्रेग द्वारा बताइए, रैमसेर द्वारा बताइए, पर सिर्फ अगर हम इसके बारे में समझें कि इनके बारे में स्पेशली पूछ लिया गया। अब अगर हम ये कार्यों की बात कर लें कि शैक्षिक नेतृत्व के क्या क्या कार्य होंगे, तो देखिए ये स्कोप जो होता है ना, जैसे मैंने बताया क्षेत्र और कार्य बहुत ही इंटरकनेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको बताया था ना, उसमें निर्णय लेना, ठीक है, कार्यों का निश्चय करना, उद्देश्यों को निश्चित करना, तो बेसिकली कार्य इनका निर्णय लेना। योजना बनाना, नीति निर्धारण करना, उसमें बताया था, यहाँ योजना बनाना। व्यवस्था करना, अब नीतियों की यही थोड़ा सा बस थोड़ा सा पॉइंट्स में इधर उधर करना है, बाकी बेसिकली आपका सब सेम है, बस आपके पास कंटेंट बहुत होगा, और वैसे भी रिटन एग्जाम है तो सही लिख के आएंगे आप। विचार विनिमय करना, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रभाव डालना, समन्वय करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, ये 7 हैं पॉइंट्स, 2 बताए हैं, किसने, रैमसेर ने शायद बताए हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट है। आई होप ये बहुत जल्दी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, मेरे साथ फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या है। निर्णय लेना, क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, आप लीडर है, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा आपको, कौन लेगा आके। ठीक है, लीडर है, योजना तो बनानी पड़ेगी, योजना बनाना। ठीक है, फिर उस योजना के हिसाब से व्यवस्था करना। ठीक है, अब योजना बना लिए, विचार विनिमय भी तो करेंगे आप लोगों से। ठीक है, प्रभाव डालना, ठीक, और लास्ट है आपका समन्वय करना। जितने भी काम आपने ये कर लिए, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, वो उन सब में कोऑर्डिनेशन तो बनाना पड़ेगा, और लास्ट है आपका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो क्या हो गया, निर्णय लेना, योजना बनाना, व्यवस्था करना, विचार विनिमय करना, प्रभाव डालना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इनके हिसाब से भी कार्य आपके पढ़ लिए हैं, किनके हिसाब से, रैमसेर के हिसाब से। ठीक है, और देखिए मैं अगर आप देखो ये सारे आप जानते ही होंगे इसका क्या क्या मतलब है। जैसे निर्णय लेना मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो अगर ये पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आता है तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके, अगर लॉन्ग में आता है तो बड़ा करके लिख सकते हैं कि देखिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे काम आगे कैसे बढ़ेगा, फिर अगर आपने निर्णय ले लिया तो कैसे करेंगे, इसकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, योजना बना ली, व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, विचार विनिमय करना ज़रूरी है, प्रभाव डालना ज़रूरी है, समन्वय करना ज़रूरी है, मूल्यांकन करना ज़रूरी है, और बस इसी चीज़ों को आपको थोड़ा डिटेल्स में लिख देना है, भाई डिटेल में लिख देना है। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस कमेंट कि मैंने तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना ही बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा था, पर इस कमेंट के बाद मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग ही सही, पर कुछ लोग ही सही देख तो रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो मुझे बनाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ, एटलीस्ट बेस्ट फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर कर दें, और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कर दें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या डाउट है आपका कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए।